जय हिंद साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब साथियों? आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे साथियों यह आपका हिंदी का क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का दूसरा सेट है। ये आपका दूसरा सेट है हिंदी का साथियों। बहुत बढ़िया सारे प्रश्न आपको मिलेंगे इसमें। और साथियों जो पहला सेट है वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब ये दूसरा सेट हिंदी का यूपी पुलिस कांस्टेबल का। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वर्दी किंग सीरीज का ये सारा कंसेप्ट है साथियों, जो पेपर में हर साल आता है, तो इस साल भी आएगा। जब भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है साथियों, तो उसमें सारे प्रश्न आए हैं, तो इस बार भी आएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका दिया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान किस अलंकार का उदाहरण है? बहुत बढ़िया साथियों। आप प्रश्न को देख के आपको ऐसा लग जाएगा कि हाँ ये आएगा, इस बार आएगा। मेरे प्यारे साथियों आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। मेरे प्यारे वीर जवान, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया यहाँ पे बताया गया। 4 विकल्प भी दिए गए हैं साथियों। आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। ए नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा। अनुप्रास अलंकार आपका बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। जहाँ पे दूसरा प्रश्न है, चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे आपका स्क्रीन पे दिया गया है दूसरा प्रश्न। नटराज शब्द किस अलंकार से युक्त है? किस अलंकार से युक्त है? यहाँ पे आपको दिया है रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। मेरे प्यारे साथियों आपको 4 विकल्प दे दिए गए हैं। आपके प्रश्न आपके सामने दिया गया है साथियों। आप कहेंगे आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। श्लेष अलंकार बहुत बढ़िया होगा। चलिए यहाँ पे साथियों आपके तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे दिया है कि रामचरितमानस के किस कांड में राम भरत मिलन वर्णित है साथियों? राम भरत मिलन वर्णित इसमें बताया गया है रामचरितमानस में। आप रामायण पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा। लेकिन आगे चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ए नंबर में आपको दिया है साथियों अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, यहाँ पे दिया है कि बाल कांड। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर बहुत बढ़िया होगा अयोध्या कांड यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए ये दूसरा सेट है, ये ख्याल रखिए अपना साथियों। ये दूसरा सेट है, इसे अपने कंसेप्ट में इसे जमा कर ले तो बेहतर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, जहाँ पे रस की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी है ये बताना है। बहुत बढ़िया होगा साथियों। जहाँ पे दिया है 7, 8, 9 और 10। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर बी नंबर होगा यानी कि 8 होगा आपका। बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। चलिए जहाँ पे 5वां प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पे। जहाँ पे 5वां प्रश्न दिया गया है, गोदावरी के तीर किस कवि की रचना है? गोदावरी के तीर किस कवि की रचना है मेरे प्यारे साथियों, बताना है यहाँ पे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। बताया गया है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है सब। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर होगा यानी कि सी नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर होगा। यहाँ पे बताया गया साथियों कि रामचरितमानस की किस लिपि में लिखी गई है, आपको बताना है। बहुत बढ़िया होगा साथियों। ये प्रश्न आपके लिए बहुत सुंदर होंगे, बहुत सुंदर होंगे। यहाँ पे बताया गया साथियों 4 विकल्प दिए गए हैं। देवनागरी में लिखी गई है, क्या देवनागरी में लिखी गई है, या फिर नागरी में लिखी गई, या फिर आपकी ब्राह्मी में लिखी गई है, या फिर आपके शारदा में लिखी गई है साथियों। शारदा में लिखी गई, किस में लिखी गई है आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। आपका यहाँ पे हो जाएगा देवनागरी, आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। आपका ए नंबर बहुत बढ़िया होगा, देवनागरी आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे बताया गया साथियों कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे दिया है प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, या फिर अमृतलाल नागर दिया है साथियों। आपको बताना है क्या बढ़िया है मेरे प्यारे साथियों। जहाँ पे आपका बहुत बढ़िया होगा प्रेमचंद आपका ए नंबर बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। आपका राइट आंसर होगा।
चलिए, जहाँ पे अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल। तुमुल कोलाहल कलिका किस छायावादी कवि की रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। पंत का, प्रसाद का, निराला का, महादेवी का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम सुने होंगे साथियों आप, उन्हीं का है। यहाँ पे बताया गया है, सी नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे बताया गया साथियों आपके 90 प्रश्न है, कविता की आत्मा। कविता की आत्मा कल्पना है, यह कथन किसका है आपको बताना है। यहाँ पे दिया है आपके ए नंबर में दिया गया है साथियों, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिया गया है। भामह का, या फिर आपका वामन का, या फिर आपका दिया है पंडित राज जगन्नाथ का, पंडित राज जगन्नाथ का, या फिर मम्मट का। किसका हो सकता है आपको बताना है। क्या बढ़िया है साथियों, आप कहेंगे पंडित राज जगन्नाथ का, पंडित राज जगन्नाथ का है साथियों, यानी कि सी नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा। चलिए, यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न दिया गया है साथियों, कर्म प्रधान विश्व रची। कर्म प्रधान विश्व रची राखा किस ग्रंथ से लिया गया है आपको बताना है। किस ग्रंथ से लिया गया है इसको बताना है। रामचरितमानस से, महाभारत से, गीता से, है ना, मनुस्मृति से किस से लिया गया है आपको बताना है साथियों। जहाँ पे आप कहेंगे रामचरितमानस से लिया गया है साथियों, आपका ए नंबर बहुत बढ़िया होगा, एकदम बढ़िया। चलिए, जहाँ पे अगला प्रश्न है साथियों, बताया गया है आपके प्रश्न में, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, किस अलंकार का उदाहरण है। आप एक सॉन्ग भी सुने होंगे ना, आप ये सॉन्ग भी सुने होंगे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये सॉन्ग भी एक है, आप सुने होंगे। जहाँ पे दिया गया है साथियों कि रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बी नंबर बहुत बढ़िया होगा आपका, बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे साथियों 12वां प्रश्न दिया गया है, 12वां प्रश्न दिया गया साथियों आपके स्क्रीन पे। निराला का असली नाम क्या था आपको बताना है। गोपाल दास, सूर्यकांत त्रिपाठी, हरिवंश राय, या फिर आपका जगन्नाथ दास। क्या था साथियों आपको बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था साथियों, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगला है साथियों 13वां प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई किस काव्यत्री का पद है साथियों आपको बताना है। महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ पे महाश्वेत देवी का आपको बताना है साथियों। 4 विकल्प दिए गए, आपका राइट आंसर होगा साथियों मीराबाई, आपका राइट आंसर मीराबाई होगा। यहाँ पे आपका बहुत बढ़िया होगा। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने, साकेत किसकी रचना है। प्रसाद का, पंत का, निराला का, बच्चन का। मेरे प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर होगा जहाँ पे आपका राइट आंसर होगा प्रसाद ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। जहाँ पे बताया गया है साथियों आपके 15वां प्रश्न, कविता की आत्मा भाव है, यह किसका मत है। कविता की आत्मा भाव है, यह किसका मत है आपको बताना है। भामह का, वामन का, विश्वनाथ का, या फिर मम्मट का। मेरे प्यारे साथियों, आपका सी नंबर होगा, सी नंबर आपका राइट होगा आपका मेरे प्यारे साथियों।
पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है साथियों? जायसी है, कबीर है, रहीम है, तुलसीदास है। मलिक मोहम्मद जायसी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, यानी कि ये नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा। आपके जायसी करके भी देगा तो आपका यही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, जायसी करके अक्सर देता है। यहाँ पे बताया गया साथियों 17वां प्रश्न में, हजारों खताएं माफ़ करने वाला किस अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार। मेरे प्यारे साथियों आपका हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, यानी कि सी नंबर बहुत ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे साथियों 18वां प्रश्न है, मेरे गीत काव्य संग्रह किसका है? मेरे गीत काव्य संग्रह किसका है साथियों? बच्चन का, दिनकर का, प्रसाद का, निराला का। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों। यहाँ पे बच्चन आपका हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे, इन नंबर आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों।